हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्रश्नावली 1.3 का एनसीईआरटी का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को आपको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप दी हुई संख्या का विपरीत मानते हैं, यानी आप जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका जब हल करेंगे तो आप लिखेंगे कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इस अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या मानेंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोध युक्त विधि। तो विरोध युक्त विधि लगाएंगे और कहेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बटे के रूप में होती है, इसलिए √5 इक्वल टू लिखेंगे p/q। और बताएंगे जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। यानी ऐसे पूर्णांक जिनका सार्वत्रिक गुणनखंड सिर्फ एक होता है और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी p और q कैसे हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो लिखेंगे q √5 इक्वल टू p। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा q √5 का स्क्वायर और ये p का स्क्वायर। ये स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आएगा सिर्फ क्या 5, सिर्फ आएगा 5 इक्वल टू p स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 5 से डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर रूट में √5। आप कहेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगा। ठीक, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी 5 से भाग करने पर, है ना, 5 से भाग करने पर q स्क्वायर आता है, यानी p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगी। यह हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे लिखेंगे p बराबर, वैसे ही p से 5 से भाग करेंगे p स्क्वायर में तो कोई नंबर आएगा 5 तो रहेगा, क्योंकि 5 से कट जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर आएगा। यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर का मतलब क्या? मान लीजिए यहाँ पे हो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए किसी का स्क्वायर है, मान लीजिए 5 ही का है, इसका मतलब ये 25 5 और कटेगा तो 5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 5 बचेगा। मान लीजिए जो बचा हुआ है वो 80 है। यानी कुल मिलाकर जब आप 5 से भाग कर रहे हैं p स्क्वायर में तो एक नंबर आता है q स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर आता है, 5 से p स्क्वायर में भाग करते हैं, p स्क्वायर में 5 से भाग करें तो q स्क्वायर निकल कर आया। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए p बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है, क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, और p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो निकल कर आएगा q स्क्वायर, ये q स्क्वायर गुणे 5 बराबर p स्क्वायर, और इस p स्क्वायर के जगह पे, इस p के जगह पे क्या रखेंगे? 5c का स्क्वायर।
तो क्यू स्क्वायर गुणे में 5 बराबर में 5 पचे 25 सी स्क्वायर, 25 से भाग कर दीजिए। क्यू स्क्वायर गुणे 5 बटे में 25 बराबर में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर 5 से कटेगा 5 पचे 25, यानी क्यू स्क्वायर बटे में 5। आप कहेंगे क्यू स्क्वायर में 5 से भाग करते हैं तो सी स्क्वायर आता है। लिखेंगे आप यहां पर कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। इक्वेशन नंबर, ठीक है, यह 4 हो जाएगा आपके पास। पहला हो गया, दूसरा हो गया, यह तीसरा इक्वेशन मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहां से P भी देखिए, P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये P और Q सभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 5 से विभाज्य हैं। तो लिखेंगे आप उपरोक्त से स्पष्ट है कि P व Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। इसलिए यह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्याएं किसी से भी कटती ही नहीं है, अभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है। लेकिन यहाँ पे P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब P और Q दोनों के दोनों 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्याएं 5 से कट जा रही हैं। इसलिए आप लिखेंगे P और Q दोनों के दोनों 5 से विभाज्य हैं। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि P और Q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, इसलिए यह सभाज्य संख्याएं नहीं है, सभाज्य संख्याएं नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर ये सभाज्य संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या भी नहीं है। इसलिए √5, ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तब क्या होगा? जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई है? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। वापस समझें, √5 एक अपरिमेय जब संख्या है तो संख्या की द्विघात विपरीत मानते हैं। यानी अगर आप √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आप इसे परिमेय संख्या मानेंगे। आप कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, दी हुई है, दी हुई संख्या के विपरीत संख्या मानेंगे। विपरीत अपरिमेय का विपरीत परिमेय, तो दी हुई संख्या का विपरीत संख्या मानते हैं सबसे पहले। यानी आप लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या बटे के रूप में होती है, तो √5 के बराबर में बटे लिख देंगे, P/Q। और P और Q दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों सभाज्य पूर्णांक हैं, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। सभाज्य पूर्णांक का मतलब जो किसी भी पहाड़े में न आए, दोनों संख्याएं, ठीक है, दोनों संख्या किसी के पहाड़े में न आ जाए, यानी जिसका सार्वत्रिक गुणनखंड 1 होता है, जो किसी से ना कटे, ठीक। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, Q √5 बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं, तो दोनों ये भी और ये भी वर्ग कर देंगे, तो Q का स्क्वायर, ये रूट समाप्त हो जाएगा 5, ये P स्क्वायर। Q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, लिख कर कहेंगे आप P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से जैसे ही करेगा तो P की वैल्यू में कुछ 5 के साथ कुछ नंबर रहेगा, वह मान लीजिए C है, लिख देंगे P बराबर 5C, जहां C एक पूर्णांक है।
और p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्यू स्क्वायर गुणे 5 बराबर पी स्क्वायर के जगह पर रखेंगे 5c। तो 5c रखेंगे, 5 के c का स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25 स्क्वायर c स्क्वायर, 25 से भाग कर देंगे इसमें तो 5 से कटेगा क्यू स्क्वायर बटे में 5। कहेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। तो p भी 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है। दोनों के दोनों 5 से कट रही हैं इसलिए यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगी। लिखिए उपरोक्त से स्पष्ट है कि p और q दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, दोनों ही 5 से विभाज्य हैं, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी क्योंकि इसके बराबर है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि दोनों ही दोनों 5 से कट रही हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह है विरोध युक्त विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। इस विधि से हम लोग प्रूफ करते हैं। राइट डाउन, नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट नोट कीजिए। हो गया, आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट हो गया बगल का, फटाफट आइए तो इसको देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप दी हुई संख्या के विपरीत संख्या हमेशा मानेंगे। अगर यह अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो इसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके बटे के रूप में लिख सकते हैं 3 प्लस 2√5 इक्वल टू P/Q। अब यहां पे आपको ध्यान से सुनना है। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले, तो रूट को अलग कर लेना है, बाकी सबको अलग कर देना है। रूट वाली नंबर को अलग कर लेना है, बाकी नंबरों को अलग कर दीजिए। रूट वाले नंबरों को एक तरफ कर लीजिए, बाकी नंबरों को एक तरफ कर लीजिए। रूट वाले नंबरों को एक तरफ, बाकी नंबरों को दूसरे तरफ कर लीजिए। तो यहां पर 2√5 इक्वल टू P/Q, ये 3 है, उस साइड ले जाइए, माइनस का 3 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बटे 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2√5 इक्वल टू या P माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 3Q/Q। ठीक है, 2 से डिवाइड में कर दीजिए तो ये √5 इक्वल टू हो जाएगा P माइनस 3Q/2Q। 2 से डिवाइड में आ जाएगा, √5 अलग हो गया। जब √5 अलग हो जाए उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है, कि यहां, ठीक है, P, ठीक है, माइनस का 3Q 2Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और ये देखिए, ये P का पूरा का काम करेगा, ये Q का काम करेगा, तो P/Q, ये पूरा P का काम करेगा, ये पूरा Q का काम करेगा, तो P/Q। ठीक है, यानी P माइनस 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्योंकि बटे के रूप में है, P/Q के रूप में है, यानी बटे के रूप में है तो परिमेय संख्या है।
तो इसे कहेंगे आप परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं? होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जब परिमेय है तो इसके बराबरी में ये भी परिमेय हो जाएगी। किंतु ठीक है, किंतु इस बात से विरोधाभास है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, किंतु ठीक है, अभी उपरोक्त आप प्रूफ किए हैं तो आप कह सकते हैं अतः या किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लिख सकते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये जब अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो अपरिमेय संख्याओं के साथ जुड़ा करें या जोड़ें वो अभी अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसलिए 3 + 2 √5 भी, ठीक है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? कंफर्म? आप लिख देंगे यह पूर्णांक है, पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या ये भी है तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। किंतु या चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल कहानी है। नोट करें, फटाफट नोट करें जल्दी से। मिटा दें? सवाल नंबर होगा 3। सवाल नंबर होगा 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, ठीक है, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। आपको प्रूफ करना है ये सभी के सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल लेते हैं। पहला इसका पार्ट्स है, 3 इसमें पार्ट्स हैं। पहला आपको बता दे रहे हैं, बाकी सब आप लोग करिए। 1/√2 इसे प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो करेंगे क्या? आप सबसे पहले आप हल करेंगे तो लिखेंगे दी हुई संख्या को विपरीत संख्या मानेंगे, यानी आप लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो इसके बराबर में प्रत्येक रूप में लिखेंगे, यानी 1/√2 बराबर P/Q। जहां P व Q सभाज्य पूर्णांक हैं, सभाज्य पूर्णांक हैं, सभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक, ये कैसी संख्या है? सभाज्य पूर्णांक है। और Q ≠ 0। क्रॉस मल्टीप्लाई Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई √2P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, आप लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लीजिए और वर्ग कीजिए सीधा। Q² बराबर, ये वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ P² हो जाएगा। सही है, यहां से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो Q² बटे में 2 बराबर P²। आप कहेंगे
इसे 1 नंबर मान लीजिए। आप कहेंगे कि आप कहेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, ठीक है। फिर आप P बराबर मान लीजिए, P बराबर क्या, 2C, और P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए आप P का मान यहां पर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर में 2, और P की जगह पे क्या रखेंगे, 2C, क्या रखेंगे यहां पर Q से डिवाइड हुआ है ना, सॉरी, यहाँ पे Q, तो Q बराबर हो जाएगा 2C, ठीक है। और Q की जगह पे कितना रखेंगे आप, 2C रखिए, तो 2C का स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4C स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर, 4 से भाग कीजिए तो C स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर बटे में 4, 2 से कटेगा 2 बार में, C स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बटे में 2। आप कहेंगे कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगी, अब उपरोक्त से स्पष्ट है कि P भी 2 से विभाज्य, Q भी 2 से विभाज्य है और P भी 2 से विभाज्य है, तो आप लिख देंगे इस बात को, उपरोक्त से स्पष्ट है कि ठीक है, स्पष्ट है कि P व Q दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है, यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। जब सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है, यह सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यह सहभाज्य नहीं है, इसलिए 1/√2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। अतः क्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कंफर्म, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। कोई डाउट्स? बहुत सिंपल सवाल था, नोट करें, फटाफट नोट करें जल्दी से। हो गया, अगला सवाल देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं, ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट 7/5। इसे आपको प्रूफ करना है, कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप माना 7/5, आप हल करेंगे तो लिखेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या, सॉरी, इसे अपरिमेय प्रूफ करना है तो इसे मानेंगे परिमेय, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो बटे ग्रुप में लिखेंगे 7/5 इक्वल टू P/Q, ठीक है। और √5 को अलग कर देंगे तो P/7 से डिवाइड में चला आएगा 7Q। फिर वही आप लिखेंगे कि यहाँ पूर्णांक क्या, P, यहाँ क्या P और 7Q पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए, ठीक है, इसलिए कामा करके लिख दीजिए P/7Q परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बटे में ये भी है, तो आप लिखेंगे इसलिए अंडर रूट 5 भी, अंडर रूट इसको मिटा देते हैं, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये है नहीं परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि बराबरी में है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बराबरी में है इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। किंतु ठीक है, ऊपर अभी प्रूफ किया अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु अंडर रूट 5 एक ठीक है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए ठीक है, इसलिए ये क्या 7 अंडर रूट 5 ठीक है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? ये हो गया प्रूफ। बहुत सिंपल कहानी है ना? नोट करें, बहुत छोटा छोटा सा सिंपल है, नोट करिए जल्दी फटाफट। एक इसका तीसरा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट बचा हुआ है, तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट 6 प्लस अंडर रूट में 2, इसे प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? प्रूफ करना है इसे अपरिमेय संख्या है। नोट हो गया? तो इसे कुछ सिंपल, अब वही बात लिखेंगे हल में, क्या दी हुई संख्या विपरीत मानेंगे, लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? जब ये परिमेय है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर में पी अपान क्यू हो जाएगा, और रूट को अलग कर देंगे, रूट को अलग कर देंगे, ये 6 को उधर ले जाएंगे, पी अपान क्यू माइनस का 6। ठीक, बात समझ में आ गई? थोड़ा सा और सजा कर लिख सकते हैं, बटे में 1 करके 2 अंडर रूट 2 पी माइनस गुणा करेंगे क्यू 6, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, तो 6 क्यू अपान में क्यू। आप फिर वही बात लिखेंगे कि P माइनस 6 क्यू अपान क्यू एक पूर्णांक है, ठीक है, लिखेंगे यहां P ठीक है माइनस 6 क्यू और क्यू पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6 क्यू अपान क्यू, इसलिए ये बटे के रूप में है तो परिमेय संख्या है, इसलिए ठीक है, कॉमा करके P माइनस 6 क्यू अपान क्यू परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबरी में यह भी है, तो इसको भी आप लिखेंगे, इसलिए ठीक है अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं? परिमेय संख्या होगी, है नहीं? ठीक है, परिमेय संख्या होगी, किंतु अंडर रूट 2 एक ठीक है अपरिमेय संख्या है, सीधा आप इस बात को लिखें, अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या 6 प्लस ठीक है, या अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और सिंपल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रश्नावली 1.3 का हमने तीनों सवाल आपको प्रूफ करा दिया, ठीक है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और आप नोट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें
ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो की मदद से